जिला कांग्रेस दीपनगर में लोकसभा प्रत्याशी श्री अजीत शर्मा जी को ज्यादा वोटों से जीत हासिल हो, इसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर के यूथ जिला अध्यक्ष इंजीनियर रवि कुमार ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि आज पूरे देश में मजदूर पलायन कर रहे हैं। खासकर बिहार के मजदूर दूसरे राज्य को जाने के लिए लाचार महसूस कर रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार मजदूर के लिए कोई रोजगार मुहैया करने में असफल हुए। मौके पर प्रभारी जिलाध्यक्ष दीपनारायण सिंह, प्रदेश प्रतिनिधि अभिषेक चौबे, पूर्व महिला जिलाध्यक्ष कमल सृष्टि, सुरेंद्र, रक्षित, उषा रानी, यूथ जिला अध्यक्ष विशाल कुमार, डॉक्टर प्रवीण झा, विकास सिंह, अभिषेक पिंटू, रवीश कुमार, अभिषेक कुमार, सिद्धार्थ शर्मा आदि रक्षित एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम हम लोगों का है और सभी लोगों से मिल करके हम लोग ये बताना चाहते हैं कि देश में जो वर्तमान एक संकट है, जो स्थिति है, संविधान को बदलने की जो बातें चल रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं को जो एकदम जिसका अपहरण कर लिया गया है, रोज़गार का दिलासा देकर के रोज़गार की बात नहीं हो रही है, महंगाई को कम करने का जो उन्होंने वादा किया था, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो इन तमाम बातों को लेकर के जो मोदी जी देश को भटका रहे हैं और तरह तरह के नई बातों को जो सामने ला रहे हैं और जो पुराने वादे उनके थे उन्होंने उसको पूरा किया नहीं। और आज जो देश की स्थिति है, जो युवा भटक रहे हैं, उनको कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है और रोज़गार की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने भी अपना 5 न्याय पत्र जारी किया है और उस न्याय पत्र के माध्यम से हम लोगों ने युवाओं को, श्रमिकों को, किसानों को, महिलाओं को और जो जिनकी हिस्सेदारी है, जो समाज में वंचित हैं, दलित हैं, उनको उनकी हिस्सेदारी कैसे मिलेगी उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में ये भाजपा की जो सरकार अभी है, पूरे देश में जो चुनाव का माहौल बना हुआ है, जो 400 पार का नारा दे करके लोगों को ईवीएम और कई तरह की बातें जो चल रही हैं, हम उन पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये बात निश्चित है कि इनकी इस बार हार होनी है। अभी बिहार का ही परिस्थिति आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं या जो सूचना हम लोगों को मिल रही है, और भागलपुर में भी जो हम लोगों का अभी तक का जो माहौल है वो पूरा का पूरा कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार अजीत शर्मा जी हैं, पूरा जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और जो पुराने यहाँ के लोकसभा के सदस्य हैं, उनको हर गांव में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो उन्होंने जो कुछ भी वादा भागलपुर के लिए किया उसको पूरा नहीं किया। औद्योगिक नगरी एक ज़माने में हुआ करता था, सिल्क के उत्पादन को लेकर के एक बड़ा हब हुआ करता था भागलपुर। इसके बारे में 10 वर्षों में कोई कार्यक्रम, कोई कार्य हुआ नहीं और लोगों को यहाँ पर भागलपुर का जो विकास की बातें उन्होंने जो की थी उस पर भी कोई वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर आज कहलगांव में एक थर्मल पावर का प्लांट भी है, वो भी कांग्रेस का देन है। वो भगवत आज़ाद जी के टाइम में जो बना, उसके बाद कहाँ कोई विकास की बात अगर कोई करता हो इस क्षेत्र में भी तो उनको बताना चाहिए। तो केवल लोगों को ठगने से और देश को में सांप्रदायिक जो सद्भाव है, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम हो रहा है। तो ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। 10 वर्ष तक जो उन्होंने लोगों को ठगा, उसका हम लोग इस बार पर्दाफाश करके रहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाना है। और देश में जो गरीबों को जो न्याय नहीं मिल रहा है, जो नौकरियां चली गई कोरोना काल में, जो रोज़गार ख़त्म हो गए, व्यवसायियों को जो संकट हुआ, उन सभी चीज़ों पर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और नए तरीके के टैक्स लगाए जा रहे हैं। जीएसटी के माध्यम से कोई ऐसा चीज़ नहीं है, बच्चों के दूध तक जो उनको मिलना है प्रोडक्ट, उन तमाम चीज़ों पर, किसानों का जो प्रोडक्ट है उस पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। ऐसी स्थिति में ये केवल वसूलने का काम कर रहे हैं और सीना ठोक के कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त हम अनाज दे रहे हैं। तो देश में मुफ्त अनाज को बढ़ावा देना नहीं है, गरीबी को नहीं बढ़ाना है, बल्कि उसको कम करना है। आप अगर कह रहते कि आज हम अभी उन्होंने अपने चुनावी वादे में कहा है कि 25 करोड़ गरीबों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, कहाँ बाहर निकाला है? अभी भी आपको फिर से आपको वो अन्न योजना है देने का आपने घोषणा किया, 80 करोड़ लोगों को देंगे। तो ये गरीबी से ऊपर उठाने के नाम पर भी केवल लाभार्थी
को एक क्रिएट किया जा रहा है कि लोगों को 5 किलो अनाज दो, उसके बदले वोट लो। तो ये लाभार्थियों को एक केवल तुष्टीकरण करके देश को केवल पूंजीपतियों के हाथ में समर्पित कर रहे हैं। अडानी अंबानी जैसे जो पूंजीपति हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, कॉरपोरेट घराने, उनको मजबूत करने का काम भाजपा कर रही है। और जितने परिसंपत्तियां हैं देश की, जो लोक उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर हैं, एक एक करके रेल, भेल, सेल, ऑयल कंपनियां, बैंक, बीमा, सभी को एक एक करके बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, सबको अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। तो निजीकरण के रास्ते पर देश जा रही है। तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो आरक्षण का बात करने का क्या मतलब है? आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों में मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है। इसलिए एक तरफ तो आप सरकारी नौकरियों से लोगों को वंचित कर रहे हैं, दूसरे तरफ से नए नए आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो ये मोदी जी के ठगने का जो एक समय था, सीमा, वो समाप्त हो चुका है। इस बार बदलाव निश्चित है और लोग कांग्रेस महागठबंधन बिहार में ये पूरी ताकत के साथ बिहार में हम लोग 40 सीट जीतेंगे और इस बार मोदी को पस्त करेंगे। M News Live।